आज की हमारी मुलाकात एक कोरोना संक्रमित शख्स से, जिनको कोरोना हुआ है और जूझ रहे हैं। कोरोना अपनी ताकत लगा रहा है और वह व्यक्ति अपनी स्ट्रांग विल पावर, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से कह रहा है कोरोना तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। आज उस बहादुर नौजवान से मैं मिलवा रहा हूँ। होम आइसोलेशन में है वह। मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा। यह है ब्रजेश पांडे रिंकू। यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे में ब्रजेश जी का हार्दिक स्वागत है। ब्रजेश जी इस समय जूझ रहे हैं। ब्रजेश जी से कुछ सवाल करना चाहूँगा। आपको कैसे पता लगा कि हमें कोरोना हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, आपको जब यह लगा कि हमें कोरोना हो रहा है तो क्या हुआ? जैसे जुकाम, बुखार और इस तरह का कैसे? आप जब जांच कराने गए तो आपको कैसा लगा? भीतर से किस प्रकार की डर महसूस हुई कि हम भयभीत हैं? जब आपने जांच कराया, जांच कैसे किया, किस चिकित्सालय ने किया, और जांच किया तो किस प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा? जांच करने और जांच की रिपोर्ट आने के बीच में आपकी मानसिक स्थिति क्या थी? नंबर अगला आता है कि जब आप कोरोना संक्रमित हो गए, चिकित्सकों ने बता दिया जांचोपरांत कि आपको कोरोना है, फिर अगल बगल के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और आपके दिल पर क्या गुजर रहा था? इसके बाद वाले सवाल यह है कि आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? घर पर हैं तो किस तरह का एहतियात बरत रहे हैं? कैसे बुखार हुआ? कैसे क्या आपके सामने कुछ मृत्यु का भी भय था? बीवी बच्चे भी दिख रहे थे। यद्यपि काफ़ी सुधार है और कह रहे हैं कि कोरोना हमारा क्या करेगा। ऐसे हैं ब्रजेश पांडे रिंकू, और आप स्वयं देखिए कि किस प्रकार यह होम क्वारंटाइन है, होम आइसोलेशन में है। और हाँ, मैं और भी मुलाकात कराऊंगा जो इनका इलाज कर रहे हैं और जो इनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बताइए ब्रजेश जी, क्या हाल है आपकी? कैसे हैं आप और कैसे लड़ रहे हैं? मैं ब्रजेश पांडे, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं बताता हूँ आज की कोरोना की बारे में जानकारी आपको थोड़ी बहुत दूंगा, जितना मालूम है। जो मेरे ऊपर बीती हुई है उसके सिम्टम बताऊंगा, उसके इलाज के बारे में भी बताऊंगा, घरेलू नुस्खे और इलाज के बारे में कि इसका इलाज कैसे आप संभव करें। मुझे 26 तारीख को हल्का बुखार आया। मैंने शौकबस जाके 27 तारीख को कोरोना किट से चेक कराया। चेक कराने के बाद मेरी रिपोर्ट निगेटिव आई थी उस दिन। खैर, अब यह हो गया कि मुझे कोरोना नहीं है। लेकिन 27 तारीख को भी बुखार हल्का था, 28 को भी बुखार मुझे था, 30 को बुखार बहुत तेज आया मुझे। रात को लगभग 10:30 बजे बुखार इतना तेज था और ठंडक इतनी लग रही थी कि मैं अपने बेड से कंबल नहीं निकाल पा रहा था। इसी तरह मैंने अपने बेड से कंबल निकाला और कंबल को ओढ़ा। लगभग 2 बजे रात को तक बुखार था, मुझे नींद नहीं आई उस दिन। और मैंने 2 बजे हल्का सा बुखार जब धीमा हुआ तो मैं पानी पीने के लिए जा रहा था कि मेरे शरीर में ताकत दे दी कि मैं पानी पी सकूं। खैर, किसी तरह रात बीती। सुबह मैंने डॉक्टर राजेश आरएस हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई तो उन्होंने कहा कि भैया आप एक बार पुनः टेस्ट कराइए कोरोना का। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो 27 को कराया था, निगेटिव मेरी रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा कि सिम्टम तो तुरंत समझ में नहीं आता है, आप जाइए पुनः फिर कराइए। 2-3 दिन बीत गए हैं। मैं 30 को पहुंचा तो किट उस दिन नहीं थी। 31 को मैं पहुंचा और किट लेके मैं हाथ में जब खड़ा था तो मन में सोच रहा था कि कहीं मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आ जाए। लेकिन मन में यह भी था कि 27 को मैंने कराया, मेरी रिपोर्ट निगेटिव थी, पॉजिटिव नहीं हो सकती है। खैर, मैंने टेस्ट कराया, मेरा 59 नंबर किट नंबर था। मैंने नाक में उन्होंने दिया डालने के लिए, मैंने डाल के, और एक लिक्विड में मैंने उसको उन्होंने डाला दिया। मैंने जब तो उन्होंने किट पे डाला, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने के बाद मुझे जैसे लग रहा था कि सांप सूंघ गया और मेरी पैर और सारी देह हिल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब मौत मुझे सामने दिखाई दे रही थी। खैर,
वह दिन किसी को भगवान न दे। मैंने पुनः अपने अंदर साहस जुटाते हुए सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आखिर में सब लोग तो इससे मरेंगे नहीं, जीने वाले भी तो कुछ लोग होंगे। मैं घर पे आया, मैंने अपने बड़े भाई से बताया, सैदानंद पांडे जी से। उन्होंने मुझे बहुत साहस दिया। उन्होंने पहले कहा कि आप किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ और इलाज कराओ, लेकिन मैंने डॉक्टर राजेश से बात की तो उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल आप जैसा जाना चाहें तो हॉस्पिटल जा भी सकते हैं, नहीं तो आप घर पे रह के होम क्वारंटाइन इसका इलाज करिए। मैंने उचित समझा कि घर पे ही मैं क्यों ना इलाज करूं, क्योंकि यहाँ 2-4 लोग 10 लोग कभी न कभी देखेंगे तो लोगों ने वहाँ पता नहीं क्या स्थितियाँ होंगी, क्या माहौल होंगे। स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने बहुत प्रेशर डाला कि आप सब में गौसिया नंदगंज में जाके एडमिट हो जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं होम क्वारंटाइन रहूँगा। मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया और मैं 31 से अपने इसी घर में पड़ा हुआ हूँ और 2-3 दिन तक फीवर आया। मैं परमानेंट दवा करता रहा, गलाला, गर्म पानी। देखिए मैंने एक छोटा सा किचन स्टोव भी तैयार कर दिया। यहाँ मैंने पेटोमेक्स रखा है, हल्दी, अजवाइन, लवंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, गिलोय। देखिए मैंने गिलोय भी रखा है। दिन में 2 से 3 बार गिलोय का काढ़ा लेता हूँ और 1 बार गिलोय का काढ़ा सुबह मैं पीता हूँ। और समझ लीजिए कि यह घर के नुस्खे और औषधियों ने आज मुझे अब तक यहाँ पर आप लोगों के सामने खड़ा किया है और मैं कोरोना से बहुत जल्द जीत कर आगे आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। चूँकि मुझे 14 दिन होम आइसोलेशन में रहना है, आज मेरा 8वां दिन है। इसके पहले मैं बता दूँ कि मुझे डर जब किट मिली मुझे और मेरा जब पॉजिटिव हुआ तो मुझे डर था। मैं सोच रहा था कि मेरे परिवार का क्या होगा और लोग क्या करेंगे, लेकिन इच्छा शक्ति को मैंने अपने मजबूत किया और मैंने कहा कि हम इस कोरोना से लड़ेंगे और आप लोग के आशीर्वाद से मैं इसे लड़के अब जीत चुका हूँ। अब कोरोना मेरे शरीर से भग चुका है। अब सिर्फ एक नाम मात्र की बस अंदर से कर दिए कि डर थोड़ा बहुत बस बना हुआ है, वो भी 14 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा इसको। और बता दूं कि घरेलू नुस्खों में मैंने इतना पाया कि गर्म पानी और दूध, हल्दी मैं रोज़ लेता रहता हूं और आज की स्थितियां हैं कि मैं बहुत ही अंदर से मजबूत हूं, इसलिए मैं इससे लड़ पाया। और लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना मतलब आज के डेट का सीधे सीधे नमोनिया समझ लीजिए, उससे बचने का उपाय पूछ लीजिए। कोरोना कुछ नहीं किसी का बिगड़ पाएगा, बशर्ते इच्छा शक्ति आपकी मजबूत होनी चाहिए। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि इसमें गर्म पानी, नींबू, अदरक और जवाइन, इन सब चीज़ों को मिला के चाय या दिन भर लेनी पड़ती है। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। बराबर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बराबर कमरे को साफ़ सफाई से युक्त रखें। बराबर इसमें दवाएं मुझे 2 दी गई हैं हॉस्पिटल से छिड़काव करने के लिए, मैं उससे लाया हूँ। मैं छिड़काव भी करता हूँ सुबह नहाने के बाद और मैं उसके बाद साफ़ सफाई से अपना ध्यान रखता हूँ। थर्मामीटर मेरी किट भी है, थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर मैंने रखा है। यह मुझे पहले से ही मैं रखता था ये सब। और यह बीपी मशीन है जिससे मैं अपना बराबर यह लिखता रहता हूँ दिन भर की दिनचर्या में सुबह शाम, और इसकी रिपोर्ट को मैं नोट करता रहता हूँ। अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं आपके साथ। कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने अंदर के साहस को जगा के रखिए। कोरोना कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। बशर्ते एक समय मेरे भी दिमाग में लग रहा था कि अगर मैं नहीं रहा इस दुनिया में तो मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा, आगे भी मैं सोच रहा था। लेकिन लोगों ने मुझे बहुत साहस दिया, बहुत लोगों ने समझाया और मैंने भी अपनी इच्छा को मजबूत किया और आज मैं लड़के कोरोना से मैं जीत चुका हूँ। मैं 99% जीत चुका हूँ, 1% जो है वो भी मैं आगे जीत जाऊँगा। चूँकि लोगों से मुलाकात नहीं हो रही है इसलिए थोड़ा सा अपने आप में नीरसता आ जा रही है कभी कभी, लेकिन मन है ठीक हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते सबको। आपने देखा इस बहादुर शख्स को जो
कह रहा है कि कोरोना हमारा क्या करेगा, किस तरह से जड़ी बूटी गिलोय और घर में कैसा वातावरण इन्होंने बनाया है, सबसे दूरी बना लिया है, अपना बीपी अपने माप रहे हैं और सारे संसाधन हैं। अब हम जिसने हौसला बढ़ाया उनसे भी मिलवाते हैं। यह है आरएस हॉस्पिटल जो गाजीपुर के देवादुल्लापुर में है, स्वामी सहजानंद की तपोस्थली है। और वहाँ यह हॉस्पिटल है डॉक्टर राजेश कुमार पांडे जो हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक हैं, MBBS हैं। उनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपने ब्रजेश का हौसला कैसे बढ़ाया और यदि किसी मरीज को हो जाता है कोरोना तो उसे किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए, कोरोना ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यदि हो ही गया तो हमें फिर किस तरह से करना चाहिए, एक चिकित्सक की भूमिका क्या है और लोगों को आप संदेश क्या दे रहे हैं? नमस्ते सर, मैं डॉक्टर राजेश कुमार पांडे। ब्रिजेश जी हमारे बड़े भाई हैं। 29 की शाम को उनको हल्का लक्षण दिखा, बुखार और गले में खरांश थी। उसके बाद मैंने उनको तुरंत आइसोलेट होने के लिए कहा और उन्होंने कोविड-19 जांच करने के लिए बोला। वो 30 की जखनिया CHC पे गए जांच कराने, लेकिन किसी कारणवश जांच नहीं हो पाई। तो 31 को उन्होंने अपना टेस्ट कराया और टेस्ट में वो पॉजिटिव आए। पॉजिटिव आने के बाद वहाँ के जो भी चिकित्सा अधिकारी थे उनके द्वारा दिशा निर्देश दिया गया कि आपके लक्षण कम है तो आप होम आइसोलेशन कर सकते हैं। और उन्होंने होम आइसोलेशन के लिए अपना फॉर्म भरा और उनको वहाँ से दवा दी गई और वो उसके बाद से वो होम आइसोलेशन हो गया। और हमारे तब से लेके अभी तक हमारी मार्गदर्शन में उनका इलाज चल रहा है और उनको कौन कौन सी दवा दी गई है, सारी दवाएं सुबह शाम वो ले रहे हैं। उनका वाइटल्स बराबर चेक किया जा रहा है, BP पल्स ऑक्सीमीटर से उनका सेचुरेशन देखा जा रहा है, ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना मिल रहा है। और उनको मैंने बोला है कि सारा चीज़ वो अपना एक पेपर पे रिकॉर्ड रखते जाएं डेट वाइज, सुबह दोपहर शाम का टेम्परेचर, BP और अपना सेचुरेशन। जो भी संक्रमित मरीज हों उनको घबराना नहीं चाहिए। उनके संपर्क में आए हुए सारे लोगों को अपनी जांच कराना चाहिए और जो भी संक्रमित मरीज है उसको चाहिए कि जो भी उसके संपर्क में आए उन सबको कांटेक्ट करके, चाहे उसके संपर्क में आए हुए जितने भी लोग हैं वो अपनी जांच कराएं। और इसमें कोविड-19 की जो भी मरीज़ हैं उसमें देखा गया है कि वो उनका खान पान, जो भी उनको दवा वहाँ से मिली है, दवा के साथ साथ अपने खान पान पे वो ध्यान दें। खाने में तली हुई चीज़ें ना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का सेवन करें। नींबू के साथ 2 से 3 बार नींबू डाल के उस पानी को पिएं, काढ़ा पिएं। और डरने की बात नहीं है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हम जब भी कभी बाहर जाएं तो अपना मास्क लगा के जाएं। और मैं अपने क्लिनिक में अपना 3 लेयर मास्क यूज करता हूं और लोगों को भी सलाह देते हैं कि हर समय मास्क लगाएं। मास्क ना हो तो गमछे का यूज करें और रुमाल का यूज़ करें, लेकिन आप लोग को लगाना ज़रूरी है। किसी से आप बात कर रहे हो 6 फीट की दूरी पे आप बात करें उनसे। सैनिटाइज़र में बहुत से मार्केट में सैनिटाइज़र हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 70% हो तो उनका यूज़ करें, वो ज़्यादा सही रहता है। हाथ अपने हाथ को आप जितनी बार हो सकता है उतनी बार धुलने की कोशिश करें। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को अच्छे से धुलें। और जो भी मतलब आप तेल वाली चीज़ें अपने खाने डाइट से कम करिए। धूप में 10-20 मिनट से 30 मिनट तक धूप में रहने की कोशिश करें। और विटामिन डी, हफ्ते में 1 बार विटामिन डी की एक गोली लें और विटामिन सी का गोली लेते रहें। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उमराव जान की उन लाइनों को संदर्भित करते हुए, उनका उल्लेख करते हुए मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा, उपसंहार करूंगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो तमाम ऐसे HIV संक्रमित मरीजों को जानता हूं, उनके संपर्क में रहा हूं, उनके साथ खाता पीता हूं, उठता बैठता हूं, जो HIV संक्रमित हैं और जिंदा दिल इंसान हैं। उन्होंने कहा हम HIV से थोड़ा ही मरेंगे, HIV की ऐसी की तैसी। तो दोस्तों, आप एहतियात बरतिए, अपने आप को फिट रखिए और आत्मबल दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रकटीकरण करिए। कोरोना की ऐसी की तैसी हो जाएगी, किंतु मास्क, सैनिटाइजर और जो भी संसाधन बताए गए हैं उसका उपयोग आप जरूर करें। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, धन्यवाद।